अस्सलाम वालेकुम डिलीटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा रियल अर्निंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, गामा हैश। तो गामा हैश दरअसल ये एक क्रिप्टो माइनिंग कंपनी है लंदन में। ठीक है, ये बिल्कुल रियल में कंपनी अवेलेबल है लंदन के अंदर। आप गूगल पे इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ गूगल पे गामा हैश सर्च करूँगा तो आपके सामने सब डिटेल आ जाएगी। ठीक है, गामा, आपने गूगल पे जाकर गामा हैश सर्च कर लेना है। जैसे आप गामा हैश सर्च करेंगे ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको गामा हैश की सारी डिटेल गूगल शो कर देगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, गूगल आपको बता रहा है माइनिंग कंपनी इन लंदन। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, गूगल आपको बता रहा है माइनिंग कंपनी इन लंदन, यानी कह रहा है गूगल लंदन के अंदर इनकी कंपनी अवेलेबल है। तो आप यहाँ इनका जो मैप पे लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, गूगल पे मैप पे इनकी लोकेशन भी शो होगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे मतलब यहाँ इसकी लोकेशन पे सर्च करेंगे ना, तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा। और गूगल मैप पे आप इनकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, ये देखें गामा ऐश, ये आप चेक कर सकते हैं। इनकी बकायदा लोकेशन बताई हुई है गूगल में, बकायदा उनका एड्रेस भी बताया है, यानी यूके में जिस जगह ये अवेलेबल है कंपनी। तो आप ये चेक कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल रियल कंपनी है, कोई मतलब फेक कंपनी नहीं है। इनका जो ऑफिस का इन्होंने वो ऑफिस भी दिखाया हुआ है बाहर से, मतलब उनका जो व्यू दिखाया हुआ है। तो बिल्कुल कंपनी रियल कंपनी है, कोई इसमें स्कैम फ्रॉड वाला सीन नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने इस पर अपना अकाउंट किस तरह रजिस्टर करना है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, इन 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, 3 लाइन्स पे आपने क्लिक किया और रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। ये रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है, रजिस्टर। तो इस रजिस्टर पे आपने ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है। इधर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर यूज़र नेम डालना है अपनी। उसके बाद फिर आपने अपनी ईमेल डालनी है, और ईमेल बिल्कुल रियल डालनी है, क्योंकि अकाउंट रजिस्टर करते वक्त आपको ईमेल पे पिन आएगी, वो पिन लग कर आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। उसके बाद फिर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका अवेलेबल कंट्री है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने मोबाइल नंबर ऑप्शनल हो, ये बॉक्स अगर आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद फिर आपने पासवर्ड डालना है, और वो ट्राई करना भी पासवर्ड आपका सिक्योर पासवर्ड डालें। ओके, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इस कैप्चा को फिल कर लेना है। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस कैप्चा को फिल करना, और फिर आपने इस बॉक्स पे क्लिक, ये बॉक्स फिल कर देना, यानी आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर यूज़र नेम, फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर, कंट्री सेट करेंगे, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। तो कैप्चा फिल करना है, और आइए एग्री विद टर्म एंड कंडीशन बॉक्स को अनएबल कर देना है, और रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको इसकी मज़ीद डिटेल देता हूँ। तो गाइज़ ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो अब आप मेरे अकाउंट में तो इस वक्त बैलेंस दे सकते हैं 0.008567 4। अब आप सोच रहे होंगे भी इतना कम बैलेंस क्यों है, क्योंकि आज मैंने विड्रॉल लगाया है, जितनी मेरी अमाउंट पड़ी हुई थी ना विड्रॉल मैंने लगाया, लेकिन विड्रॉल पेंडिंग अभी रिसीव नहीं हुआ। 24 घंटे में विड्रॉल रिसीव होता है, तो इस वजह जितना मेरे पास बैलेंस पड़ा मैंने सारा विड्रॉल लगा लिया है, इस वजह से बैलेंस यहाँ आपको कम शो हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर आपको जो है ना क्रिप्टो मार्केट, जो करंट मार्केट स्टेटस है ना, वो शो हो रहा है कि कौन सी मार्केट किधर जा रही है, यानी बिटकॉइन का रेट क्या जा रहा है। इनके ट्रेडिंग स्पेस शो हो रहे हैं, यूएसटी के, TRX से, USD, BSD, BTC, मतलब सारी आप इंफॉर्मेशन क्रिप्टो मार्केट की जहाँ से वो लाइव चल रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और नीचे ग्राफ भी है, तो मतलब आप यहाँ ग्राफ के ज़रिए भी इनके जो मतलब करंट प्राइस है क्रिप्टो मार्केट का, क्या सूरत हाल चल रही है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको यहाँ यूट्यूब और फेसबुक का आइकन नज़र आ रहे हैं, तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। आपने मतलब यूट्यूब पे जाएंगे ना, वीडियो के नीचे यूट्यूब बना हुआ ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इनका जो ऑफिशियल है ना यूट्यूब चैनल, उस पर ले जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको गामा ऐश के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप इनका फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीचे थोड़ा सा जाएंगे ना, तो ये इनका फेसबुक पेज है। ठीक है, ये इनका फेसबुक पेज है। तो आपने फेसबुक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक पे ले जाएगा, तो फेसबुक पेज भी आप इनका ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं
तो आप आपने क्या करना है, 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है। तो अब मैं इसको मज़ीद आपको इनकी डिटेल देता हूँ। तो सबसे पहले वॉलेट्स आ रहा है, ठीक है। तो इस वॉलेट्स वाली आइकन में आकर आप अपना वॉलेट अटैच कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसमें डिपॉजिट करेंगे आपका वॉलेट वाला जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी डिपॉजिट करने के बाद आपका जो वॉलेट वाला ऑप्शन अनेबल होगा, तो उसके बाद फिर आप अपना यानी एड्रेस अटैच कर सकते हैं USDT ERC20 का। तो अब सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं पैकेज की। तो बाय प्लान, ठीक है। बाय प्लान पे जाने के बाद अब मैं आपको इनकी पैकेज चेक करवाता हूँ। तो ये ऊपर ना ये देखें, ठीक है, इनकी 3 कैटेगरीज के पैकेजेस हैं। तो आप यानी आंट माइनर, वर्स माइनर और L1 माइनर, ठीक है। L1 माइनर है। तो वर्स माइनर सबसे यानी शुरू जो स्टार्टिंग से है वो वर्स माइनर स्टार्ट होगा। सबसे पहला इनका जो माइनर है वो $10 का है, ठीक है। और पैकेज की ड्यूरेशन है 5 साल, ये देख सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं $10 का पैकेज और 5 साल के लिए पैकेज होगा। और आपको यहाँ डेली अर्निंग होगी 0.0027 से लेकर $0.2 तक। क्योंकि ये क्रिप्टो माइनिंग कंपनी जो होती है ना, तो वहाँ जो इनकम होती है वो आपको अनफिक्स मिलती है। यानी कभी आपको $5 आ रहे हैं, कभी $10 आ रहे हैं। यानी जो डेली आपके पैकेज के हिसाब से डेली आपको फिक्स इनकम नहीं मिलनी, अनफिक्स मिलेगी। क्योंकि क्रिप्टो माइन होती है, मशीन्स माइन करती हैं, तो मशीन जो फिक्स प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, वो अनफिक्स प्रॉफिट जनरेट करती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो $10 का पैकेज 5 साल के लिए होगा और डेली आपकी इनकम होगी 0.027 से लेकर 0.2 तक। तो उसके अलावा मेंटेनेंस फ़ीस 2.5%, यानी हर मतलब जो डेली आपको जो प्रॉफिट आया करेगा ना, उसमें से डेली मेंटेनेंस फ़ीस यानी जो इनकी फ़ी है वो कट हो जाया करेगी 2.5%, जो रिमेनिंग बैलेंस आपको मिल जाया करेगा। तो उसके अलावा वन टाइम डिपॉजिट फ़ी, यानी वे कह रहे हैं सिर्फ आप जब डिपॉजिट करेंगे ना तो तब थोड़ी बहुत फ़ी पे करनी पड़ती है, यही कोई $0.5 या $1 इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अक्सर मेंबर्स को 24/7 का नहीं पता भी क्या चीज़ है। 24 में होता है 24 घंटे और 7 में होता है 7 डेज़। यानी कह रहे भी 24 घंटे 7 डेज़ हमारी कस्टमर सर्विस अवेलेबल। आप जब कोई भी इशू बनता है तो आप किसी भी वक्त, दिन हो रात हो, किसी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली रिप्लाई, हर मैसेज का रिप्लाई मिला करेगा, ओके। तो उसके अलावा इंस्टेंट विड्रॉवल, यानी वो कह रहे हैं भी विड्रॉवल आपको इंस्टेंट मिल जाया करेगा ऑलमोस्ट। क्योंकि मैंने जितने एक विड्रॉवल ले चुका हूँ पहले, और आज मैंने सेकंड विड्रॉवल लगाया, तो पिछला विड्रॉवल मुझे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे में मिल गया था। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं $20 वाले पैकेज की। ये आप चेक कर सकते हैं। तो $20 यानी जो भी पैकेज आप बाय करेंगे वो आपका पैकेज 5 साल के लिए है। $10 से लेकर $10,000 तक यहाँ पैकेज है। तो जो भी पैकेज बाय करेंगे वो आपका पैकेज 5 साल के लिए होगा। यानी पैकेज जस्ट आपने एक दफ़ा बाय करना है और 5 साल तक आपको इनकम आती रहेगी। अगर आप $20 पैकेज बाय करते हैं ना, तो डेली आपको यहाँ इनकम होगी 0.05 से लेकर 0.5 तक, यानी 0.054 से लेकर $0.5 तक, $0.5 तक इनकम आया करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है $30 पैकेज। तो $30 पैकेज भी 5 साल के लिए है और यहाँ आपको डेली इनकम आएगी 0.082 से लेकर 0.8 तक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पैकेज है उसकी इनकम आपको आया करेगी डेली 0.1 से लेकर $1 तक। यानी $40 पैकेज पे डेली आपको 0.1 से लेकर $1 तक इनकम आया करेगी। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं आंट माइनर। तो इसमें जो पैकेज है वो $50 से, ठीक है। यानी अगर आप $50 पैकेज लेते हैं ना, $50 पे आपको डेली 0.13 से लेकर $2 तक इनकम आया करेगी। यानी कभी $1 आया करेगा, कभी $1.5, कभी 0.13, कभी 0.5, यानी फिक्स नहीं आएगी, अनफिक्स आएगी। उसके बाद नीचे है $100 पैकेज। $100 पैकेज पे आपको डेली 0.28 से लेकर 0.5 यानी $5 तक इनकम आया करेगी, 0.28 से लेकर $5 तक। उसके बाद ना नेक्स्ट पैकेज आ जाता है $250 का। तो इसकी जो डेली इनकम हुआ करेगी वो 0.68 से लेकर $15 के दरमियान इनकम आया करेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पैकेज है वो $500 का पैकेज है। उस पर आपको डेली इनकम आया करेगी 1.37 से लेकर $40 तक, यानी 1.37 से लेकर $40 तक डेली आपको इनकम आया करेगी $500 वाले पैकेज पे। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम एवलॉन माइनर पे। तो यहाँ जो $1000 वाला पैकेज ना, वहाँ आपको डेली इनकम आया करेगी 2.7 से लेकर $80, यानी $2.7 से लेकर $80 के दरमियान आपको इनकम डेली आया करेगी 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज आता है वो $2500 वाला है और उसकी जो डेली इनकम है वो 6.8 से लेकर $150 तक डेली इनकम जो आपको 5 साल तक आती रहेगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट पैकेज है वो $5000 का है। तो $5000 पैकेज पे आपको डेली
13.6 से लेकर $350, ठीक है, यानी $13 से लेकर $350 तक आपको डेली इनकम आया करेगी 5 साल तक। ये भी हर पैकेज 5 साल के लिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट का पैकेज है ना, वो $10,000 का पैकेज है, ठीक है। और $10,000 वाले पैकेज पे डेली आपको $27 से लेकर $900 तक इनकम आया करेगी, $27 से लेकर $900 तक। तो ये इनके पैकेज से मैं आपको चेक करवा दी हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ भी आपने इस पर डिपॉजिट किस तरह करना है। तो ये डिपॉजिट नाउ आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये देखें। तो डिपॉजिट नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ इसने आपको 7-8 ऑप्शन दिए हैं, आप कोई भी करेंसी यूज़ करके यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इनका USDT का है, ठीक है, ये चेक कर रहे हैं USDT का। उसके बाद BUSD है, उसके अलावा BNB का ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिपल का भी अवेलेबल है, ADA का भी अवेलेबल है, सोलोना का भी अवेलेबल है, ठीक है। परफेक्ट मनी के जरिए भी कर सकते हैं, पायर के जरिए भी कर सकते हैं, BTC के जरिए भी कर सकते हैं, इथेरियम के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोगी कॉइन का ऑप्शन अवेलेबल है, लूना का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डाई का भी अवेलेबल है, पॉलीगॉन का भी अवेलेबल है, इथेरियम क्लासिक का भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप कोई भी यानी जो भी करेंसी आपके पास पड़ी हुई है आप उसके जरिए यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा मेंबर्स USD यानी के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉवल लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने किस तरह डिपॉजिट करना है। तो आप मतलब अगर आपने USD के जरिए डिपॉजिट करना है ना, तो USD वाले ऑप्शन के नीचे आपको जो डिपॉजिट नाउ लिखा नज़र आ रहा है, ये देखें, इस डिपॉजिट नाउ को आपने क्लिक करना है। और यहाँ जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अमाउंट लिखनी है। मतलब अगर आप $50 की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो $50 लिख कर आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये कन्फर्म लिखा नज़र आ रहा है आपको। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ना, पेज एक दफ़ा रिलोड होगा और यहाँ आपको टोटल पेमेंट बताएगा भी आपने इतनी पेमेंट सेंड करनी है। तो वो कह रहा है भाई आप $50 की अमाउंट है और 0.75 आपको चार्जेस पे करने हैं। तो टोटल जो आपने अमाउंट पे करनी है वो 50.75 है, यानी 50 या $75 आपने सेंड करने हैं। इससे कम सेंड नहीं करने का। अब इससे कम सेंड करेंगे तो आपकी अमाउंट क्रेडिट नहीं होगी, इसलिए ट्राई करेंगे आप भी कॉमन डॉलर सेंड करें या 50.75 पूरे सेंड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपको 2-3 एड्रेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला एड्रेस है ना, वो इनका TRC20 का है, ये देखें, नेटवर्क TRC20 का है। उस जो नीचे वाला एड्रेस है वो ERC20 का है। उसके अलावा जो नीचे वाला है वो BP20 का है, ऊपर वाला B2 का है, ठीक है। यानी ये बिजनेस स्मार्ट चेट का एड्रेस है। तो ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो USD TRC20 वाला यानी 20 यूज़ करते हैं। USD में 3-4 नेटवर्क हैं, लेकिन जो ज़्यादा नेटवर्क यूज़ होता है वो TRC20 वाला है। तो इसलिए आपने ट्राई करनी भी आप TRC20 वाले एड्रेस में डिपॉजिट करें। तो ये सबसे जो पहला एड्रेस है ना TRC20 वाला, इस एड्रेस में आपने डिपॉजिट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने पेमेंट सेंड करनी है। जैसे आपकी तरफ से उधर पेमेंट कन्फर्म हो जाए, सेंड हो जाए, आपने उस पेमेंट का ले लेना स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ अटैच करना है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, ये देखें, यहाँ आपने स्क्रीनशॉट अटैच करना है। ओके, स्क्रीनशॉट अगर आप अटैच नहीं करेंगे आपकी अमाउंट क्रेडिट नहीं होगी, इसलिए आप ट्राई करें भी स्क्रीनशॉट लाजमी अटैच करें। अगर स्क्रीनशॉट आप पे नाउ कर देंगे तो आपकी अमाउंट कभी क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए भी वाकई इसने डिपॉजिट किया है। तो स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पे नाउ पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने ऑलमोस्ट 5-10 मिनट वेट करना है, तो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ओके, तो ये डिपॉजिट का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो जिस भी करेंसी के ज़रिए आपने डिपॉजिट करना है तो सेम यही मेथड होगा, तो आप वो करेंसी यूज़ करके अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना डिपॉजिट चेक करवाता हूँ। तो मतलब अगर आप अपनी डिपॉजिट हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं ना, तो ये डिपॉजिट लॉग पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट लॉग पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ की होगी ना, वो सारी शो हो जाएगी, ठीक है। यानी वो बताएगा भी कौन सी करेंसी आपने यूज़ की थी। जैसे मैंने USD इसमें डिपॉजिट किया था, और अमाउंट बताएगा भी कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की थी। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने $100 यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। 100 USD शो हो रहा है, ठीक है। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब मैंने मतलब कंप्लीटेड मतलब कह रहे भी मेरा अप्रूव्ड है ना डिपॉजिट। तो 22 अक्टूबर को मैंने यहाँ जहाँ टाइम भी बता देगा जिस टाइम को आपने डिपॉजिट किया था, तो 22 अक्टूबर को मैंने यहाँ डिपॉजिट किया था। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं विड्रॉवल लॉग, यानी विड्रॉवल हिस्ट्री आप चेक करने के लिए ये विड्रॉवल लॉग आपको नज़र आ रहा है ना, तो विड्रॉवल लॉग पे जाकर आप अपनी विड्रॉवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो विड्रॉवल लॉग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मतलब आपकी जो विड्रॉवल आपने लिए होंगे ना वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, मेरा विड्रॉवल एक जो मुझे मिल चुका था, ठीक है, ये मेरे कंप्लीट चेक कर सकते हैं। और ये आज जो विड्रॉवल मैंने लगाया अभी पेंडिंग में है, तो ऑलमोस्ट ये 12 से 24 घंटे में रिसीव होता है। तो विड्रॉवल लॉग पे आकर आप अपनी विड्रॉवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज़ प्लान्स। ठीक है, परचेज़ प्लान्स ये चेक कर सकते हैं। परचेज़ प्लान में आपकी यानी जो करंट प्लान आपने बाई किए होंगे ना, वो आपके यहाँ शो होंगे। जैसे मैंने $100 वाला प्लान बाई किया हुआ है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। और व्यू पे क्लिक करके ना आप अपनी करंट डेज चेक कर सकते हैं भी किस डेट को आपने बाई किया था, कितने डेज का पैकेज और कितने डेज रिमेनिंग रह गए हैं, वो सारे आपकी यहाँ डिटेल्स शो हो जाएगी। तो परचेज़ प्लान में आके आप अपना जो पैकेज हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स को हम किस तरह इनवाइट कर सकते हैं। तो ये रेफरल पे वाले सीन में आके ना ये इनवाइट फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेफरल लिंक सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये आपका रेफरल लिंक है। तो इस रेफरल लिंक को कॉपी करके आप जिस मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसे सेंड कर दें। और जो भी आपके करंट जिन जिन मेंबर्स ने आपके मतलब रेफर से अकाउंट बनाया होगा ना, उसके वो सारे नेम यूज़र नेम शो हो जाएंगे। और यहाँ प्लान परचेज़ यानी जो भी प्लान परचेज़ करेंगे ना तो वो सारे यहाँ आपको शो कर देगा। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने जस्ट मेंबर्स को इनवाइट किया था, इन्वेस्टमेंट अभी किसी मेंबर से नहीं करवाई, इसलिए मेरे सारे ये 0 शो हो रहा है। तो आपको जो भी आपका इसमें सिर्फ जो कमीशन है वो जस्ट फर्स्ट लेवल का डायरेक्ट कमीशन है, इसके अलावा लेवल 2, 3, 4 वाला सीन नहीं है इसमें। जस्ट डायरेक्ट रेफर्स का आपको कमीशन मिलेगा। लेवल 2, लेवल 3 से आपको कोई कमीशन नहीं आने वाला। और आपको 10% कमीशन मिलेगा, यानी जो भी आपका मेंबर्स आपके नीचे जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेली आपको डेली कह रहे हैं सॉरी, एक दफ़ा जब वो अकाउंट एक्टिवेट करेंगे ना $10 आपको मिल जाए और 10% आपको मिल जाना है। मतलब अगर आपके नीचे मेंबर $100 पैकेज बाय करता है तो $100 का 10% ऑलमोस्ट $10 बनते हैं, तो वो $10 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो फिर आप उनका विड्रॉवल ले सकते हैं। तो उसके अलावा सबसे लास्ट में जो है रेफ़र बोनस लोग, ठीक है, ये देखें, यानी जो रेफ़र की तरफ से आपको बोनस मिला ना उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ शो करेगा। जैसे मुझे अभी तक कोई रेफ़र बोनस रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरे किसी भी मेंबर ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो इस वजह से यहाँ आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो उसके बाद सबसे लास्ट पे आपको सपोर्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये आपको सपोर्ट यानी कोई भी आपको इशू अगर बन जाता है ना, तो ये सपोर्ट पे जाकर सपोर्ट पे जाके आप अपने इशू यानी इनको सबमिट करवा सकते हैं और आपको इमीडिएटली रिप्लाई देंगे। आपकी ईमेल जो भी ईमेल आपकी रजिस्टर्ड होगी ना आपके अकाउंट के साथ, उस ईमेल पे आपको ये मेल करके आपका जो इशू सॉल्व करेंगे। आपको जो भी इशू होगा उसके रिलेटेड जो भी आंसर बनेंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अर्निंग सिस्टम है, कोई मतलब बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है, रियल माइनिंग कंपनी है। गूगल में आप चेक भी कर सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट में मैंने आपको चेक भी करवाया है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।